नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़। मैं हूं विक्रम सिंह राजपूत। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के तमाम दावे करती है, लेकिन सरकार के दावों की जमीनी हकीकत नारायणपुर जिले के अबूजमाड़ के मसपुर बालक आश्रम में कुछ और बयां करती नजर आ रही है। आश्रमशाला में शौचालय, पानी, किचन शेड, बिना कक्षों के स्कूल भवन। यहाँ बच्चे पानी की समस्या के चलते नाले के पानी से नहाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि अधिकारियों के कई दौरे हुए, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अब शिक्षक भी व्यवस्था सुधरने की आस छोड़ चुके हैं। नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर गारपा ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम मसपुर में बालक आश्रम शाला संचालित है। इस आश्रम शाला की पहली से 5वीं कक्षा में कुल 32 बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। मसपुर बालक आश्रम शाला में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बालक आश्रम शाला में स्कूल भवन का अभाव है। बच्चे शेड्यूनुमा खुले भवन में अध्ययन कार्य करने को मजबूर है। इस भवन में बरसात के दिनों में पानी अंदर आ जाता है। इससे पढ़ाई के दौरान बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आश्रम शाला में पानी की समस्या के चलते छात्र आश्रम शाला से 1 किमी दूर नाली में नहाने के लिए मजबूर है। इसके साथ ही बच्चों को कपड़े धोने के लिए नाला का सहारा लेना पड़ता है। वहीं आश्रम शाला में शौचालय जर्जर अवस्था में होने के चलते अनुपयोगी बने हुए हैं। इससे बच्चों को जंगल का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके साथ आश्रम शाला में बच्चों के लिए बनने वाला पौष्टिक आहार जर्जर किचन शेड से बनाया जा रहा है। इन समस्याओं से छात्र सालों से जूझते आ रहे हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों को बच्चों की समस्याओं से कोई सरोकार नजर नहीं आता है। अध्यापन के लिए जगह का अभाव। मसपुर आश्रम शाला में अध्ययन कार्य के लिए जगह का अभाव बना हुआ है। इससे छात्र जर्जर भवन में एक कमरे का उपयोग सोने के लिए करते हैं। दूसरे कमरे 4वीं एवं 5वीं की कक्षा संचालित की जाती है। वहीं पहली से 3री की कक्षा शेड्यूनुमा भवन संचालित होती है, लेकिन बरसात के दिनों में अध्ययन कार्य के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं 14 सालों से बच्चों को शिक्षा दे रहे शिक्षक कहते हैं कि आश्रम शाला में शौचालय, पानी, भवन जैसी अनेक समस्या बनी है, जिसके कारण बच्चे नाला और जंगल जाने को मजबूर है। स्कूल भवन टीन शेड का खुला भवन है, जिससे अध्यापन कार्य होता है। अधिकारी दौरे पर आते हैं, इन समस्याओं को लिखकर चले जाते हैं। मेरी पद स्थापना हुए 14 साल बीत गए, लेकिन समस्या जस से तस बनी हुई है। इन समस्याओं का सामना करते हुए मजबूरी में 14 साल से अध्यापन कार्य करवा रहे। अब लगता है कि ये व्यवस्था नहीं सुधरी। हाँ, व्यवस्था के नाम पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। जो बोर होना चाहिए बोर नहीं है। जो गांव से जो हैंडपम्प बना था उसी को सिंटेक्स वगैरह डाल दिया, वहीं से पानी का उपयोग होता है। बड़ा मुश्किल से खाना बनाने के लिए पानी उपलब्ध हो पाता है। बच्चे को नहाने के लिए पानी नहीं है, सब नाला नहाने जाते हैं। शौचालय है पर पानी की व्यवस्था ना होने के कारण सभी मैदान नाला तरफ जाते हैं। और स्कूल की क्या व्यवस्था है? और स्कूल भवन तो सेट पे लग रहा है, जो एकदम टूटा फूटा कंडीशन में है। और आश्रम भवन का 2 रूम है, जिसमें बच्चे, एक रूम में बच्चे रहते हैं और एक रूम में मतलब दो कक्षा लगाते हैं। पहली से 3री तक एक जो शेड में लगता है, और 4वीं से 5वीं को आश्रम का जो 2 रूम है उनमें से एक रूम में उनको बैठाते हैं। तो सर, अधिकारियों का दौरा होता है क्या? हाँ, दौरा तो होता है, आते हैं। हम उनको जो भी शिकायत है बताते हैं, पर आगे क्या होता है ये तो जब से आया हूँ, इससे पहले तो और कंडीशन बहुत ख़राब था। अभी 1-2 साल में थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। कक्षा 5वीं बालक आश्रम मसपुर में पढ़ता है। आपके स्कूल में क्या क्या का व्यवस्था है? नहाने वहाने के लिए आप लोग कहाँ जाते हो? सर, मैं नाला में जाता। कहाँ जाते हो? नाला।
भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष आचार संहिता उल्लंघन को लेकर राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुर्ग जिले के भाजपा उपाध्यक्ष राजेंद्र पादवे ने लिखित शिकायत में कहा कि दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपेश बघेल, जो राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी है, उन्होंने पाटन विधानसभा के आमालोरी गांव में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी करते हुए सार्वजनिक बयान दिया कि अगर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 375 से अधिक कैंडिडेट होंगे तो निर्वाचन आयोग को राजनांदगांव में बैलेट पेपर से मतदान करवाना होगा। इसलिए पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जाकर नामांकन दाखिल करें। महासमुंद सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने चुनाव के मद्देनजर सख्ती दिखाते हुए अवैध शराब बेचने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। दरअसल सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम को सूचना मिली थी कि एक मारुति वैन में 2 व्यक्ति की ओर से परिवहन किया जा रहा है, जिसे साइबर सेल की टीम और सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने बेमचा आम बगीचा के पास 425 पौवा शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। आ जाएगा नीचे पड़िए थोड़ा सा। हाँ अब ठीक आया। प्रदेश के प्रतिष्ठित अस्पताल में से एक एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स में एडमिशन की अंतिम तारीख 30 मार्च तक है। पैरामेडिकल काउंसिल की ओर से 31 दिसंबर प्रवेश तारीख को बढ़ाकर 30 मार्च किया गया। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल की ओर से इस सत्र में 3 माह का अतिरिक्त समय विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए प्रदान किया है। एक्सरे वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ शासन के पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग को पैरामेडिकल कोर्स संचालन हेतु मान्यता प्रदान की गई है। हमारे अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन एवं पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन एवं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के उपलब्ध कोर्स हैं। इसका अंतिम प्रवेश तिथि जो है वह है 31 मार्च 2024। क्षेत्रवासियों से और समस्त विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि इस सुनहरे अवसर का लाभ ले। यह एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसका रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में होता है और रजिस्ट्रेशन पश्चात सरकारी नौकरी में जो है प्राथमिकता मिलती है, सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर चलाए जा रहे प्री इलेक्शन सीजर अभियान के तहत रेलवे पुलिस ने 6 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। आरपीएफ पोस्ट दुर्ग प्रभारी एसके सिन्हा के नेतृत्व में गाड़ी संख्या 12843 पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस के सामान्य कोच में 2 राष्ट्रीय पान मसाला थैला में मादक पदार्थ गांजा होने की सूचना मिलने पर छानबीन की कार्रवाई की गई, जहां 2 थैले में लावारिस हालत में मादक पदार्थ पाया गया। आसपास के यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी यात्री ने इसकी जानकारी नहीं होना बताया, जिसे रेलवे स्टेशन दुर्ग के प्लेटफॉर्म नंबर 2 नागपुर छोर से उतारकर दोनों थैलों के अंदर रखे मादक पदार्थ गांजा कुल 30 किलोग्राम को एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत जब्ती की कार्रवाई कर संपूर्ण कागजात के साथ जीआरपीएफ चौकी दुर्ग को कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया गया। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार महेश कश्यप ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री केदार कश्यप उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले भाजपा ने आम सभा और रैली भी की, जिसके बाद आम सभा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित किया और अब की बार मोदी सरकार 400 पार के नारे के साथ जनता और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। दंतेवाड़ा मेला जिले का सबसे बड़ा मेला होता है और जहां पूरे जिले और जिले के बाहर के लोग आते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि भीड़ को काबू में करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दंतेवाड़ा पुलिस और थाना प्रभारी विजय पटेल के लगातार पेट्रोलिंग करने और पूरी पुलिस टीम लगातार चौक चौराहे पर पूरे बल के साथ तैनात जवानों ने सारी रात और दिन अपनी ड्यूटी बखूबी ईमानदारी से निभाई। इसका नतीजा कि दंतेवाड़ा पुलिस कोई भी त्यौहार हो या मेला हो, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है।
तो दंतेवाड़ा जिले के गीदम नगर में बस्तर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप का और भाजपा जिलाध्यक्ष विधायक चैतराम आटामी का राम धर्मशाला गीदम में विभिन्न समाजों की ओर से प्रमुखों की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप ने कहा कि मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन और पूरे देश और बस्तर की जनता के आशीर्वाद से भाजपा पुनः 400 से अधिक सीटों के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी और जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा की जीत का परचम लहराकर केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। मामला रायगढ़ के रेलवे स्टेशन का है, जहां पुरी से चलकर बीकानेर को जाने वाली ट्रेन पुरी बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक अज्ञात युवक ने चेन पुलिंग कर दी, जिससे ट्रेन तकरीबन 15 मिनट लेट हुई। और जानकारी के अनुसार आरपीएफ स्टाफ ने शक के दौरान एक युवक को पकड़ा है। अरे यहाँ लड़का दूध लेने आया, छोटा बच्चा है, गाड़ी चल दी, ये गेट पर खड़ा हुआ था। इतने में किसी ने जो कुछ भी हुआ वो सर ने इनको पकड़ लिया जबरदस्ती में। वो कह रहे हैं तुमने चैन पुलिंग किया है। नहीं, हमने तो चैन पुलिंग क्यों करेंगे? हम 108 लोग एक जत्थे पर हैं, पुरी से लेके कटनी जा रहे हैं। खबर दुर्ग से है। बड़ी खबर सामने आई। यहां भिलाई में नेशनल हाईवे के किनारे बीएमडब्ल्यू कार में एक व्यक्ति की लाश मिली है। व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कार रायपुर पासिंग पर 3 दर्शन मंदिर के सामने कई घंटे से खड़ी थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने डायल 112 और हाईवे पेट्रोलिंग को सूचना दी। मौके पर हाईवे पेट्रोलिंग पहुंची और तलाशी लेने पर युवक की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं मृतक शिनाख्त नसीम बेग के रूप में हुई है। छावनी थाना क्षेत्र में एक बंद कार में लाश मिलने की सूचना पर पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई, जिसमें कार में एक 3 महीने से बंद जो खड़ी कार थी उसमें एक डेड बॉडी पाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसमें स्पष्ट हुआ कि होली के दिन एक युवक उसमें जाकर के अंदर बैठ गया और उसके बाद वो बाहर निकला ही नहीं है। प्रथम दृष्टया सफोकेशन का से मृत्यु का लग रहा है, बट पोस्टमार्टम के बाद और। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग धमदा मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, जिसमें कुल 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। थाना मोहन नगर का मामला है। सिकोला भाटा के रहने वाले व्यक्ति ने स्वयं कार चला रहा था और उसी दौरान उसका डिवाइडर से टकराने से कार में सवार 2 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई और जो घायल थे उनका भी इलाज चल रहा है। और इसमें मर्ग कायम कर पुलिस के द्वारा इसमें जांच के बारे में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी कॉलेज के छात्र को उसकी प्रेमिका और नाबालिग सहेली ने मिलकर मार डाला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि युवक ने उनके साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के मरियमपारा में एक घर में युवक की लाश के मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने इस मामले में युवक की प्रेमिका और उसकी नाबालिग सहेली को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक की मौत नायलॉन की रस्सी से गला घोटने से हुई। कोतवाली क्षेत्र का मामला है बलरामपुर का, जिसपे एक युवक की मृत्यु हो गई, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसमें एक बालिग है, एक नाबालिग है। दोनों अभी पूछताछ के दौरान बताया कि युवती से उसका प्रेम संबंध था। सुबह 10 बजे उसके घर गया और ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर नहीं माना, जिसमें 2 लड़कियों ने घर में पड़े नायलॉन के रस्सी से गले में बांध के हुक से टाइट कर दिया, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना इन्होंने उसकी मृतक की बहन को। भिलाई में सेवा सुरक्षा संस्कार के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से हनुमान चालीसा और आरती की गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि हिंदू समाज एक हो सके, इस उद्देश्य से सेवा सुरक्षा संस्कार का आयोजन किया गया। तहसील लवन के गांव सरखोर में पदस्थ राजस्व पटवारी हल्का नंबर 47 बृहस्पति प्रधान को पिछले दिनों गांव के किसी व्यक्ति ने रिश्वत लेने के आरोप में जिला कलेक्टर एल चौहान ने बिना जांच और निरीक्षण के निलंबित कर दिया था, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त रहा। ग्रामीणों ने पटवारी की बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को लवन तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए। जनप्रतिनिधियों ने एवन टीवी से खास बातचीत करते हुए अपनी बात रखी।
तहसील आए थे सर, हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि हमारे प्रधान पटवारी है पटवारी हल्का नंबर 43 में पदस्थ हैं, जिनको गांव के एक लड़के ने मतलब फंसाया गया था कि जमीन के संबंध में, और पर्ची में नाम जोड़ने के तहत ट्रांसफर से सर हम लोग नाखुश हैं, क्योंकि हमें प्रधान पटवारी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा गांव के हित में ही काम करते हैं, ग्रामीणों के हित में काम करते हैं, बच्चों के जाति निवास आय प्रमाण पत्र जितने भी होते हैं, और किसानों का जमीन संबंधित सभी को अच्छे तरीके से काम करते हैं बृहस्पति प्रधान सर। बलरामपुर सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत अलग अलग 2 दुष्कर्म के मामलों में पुलिस ने 2 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। उनके विरुद्ध धारा 376 पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। दो व्यक्तियों ने अलग अलग मामलों में ये आवेदन दिया कि उनकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति जो है बहला फुसला कर ले गया है। सूचना पर जो है तत्काल 363 का FIR दर्ज कर जो है पार्टी को रवाना किया गया था, और संबंधित जगह से 2 लड़कियों को अलग अलग 2 लड़कों के कब्जे से बरामद कर लाया गया, और उनसे पूछताछ में पाया गया कि उनके साथ जो है बलात्कार किया गया है। इस पर से 2 लड़के जो उपेंद्र नायक उम्र 19 वर्ष, ये जनेवा गढ़वा जिला का रहने वाला है, और ये अनूप नायक ये भी जनेवा का रहने वाला है। इसका उम्र लगभग 21 वर्ष है। दोनों के खिलाफ जो है 363, 376, 366 और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव गुरुवार को सड़क मार्ग से बिलासपुर पहुंचे और सीधे रेलवे स्टेशन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि भिलाई से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ट्रेन से बिलासपुर आने वाले थे, लेकिन ट्रेन की लेट लतीफ़ी के कारण उनका कार्यक्रम बदला और सड़क मार्ग से बिलासपुर आए। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और रेल प्रबंधन को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि बिलासपुर देश का सर्वाधिक राजस्व देने वाला क्षेत्र है, उसके बाद भी यहाँ आज भी लेट ट्रेन का सिलसिला चल रहा है। के प्रत्याशी के रूप में, सांसद प्रत्याशी के रूप में यहाँ आने का मौका मिला है, ये मेरा लिए सौभाग्य की बात है। बिलासपुर के लोगों से, यहाँ के युवाओं से, समाज के वरिष्ठों से, सभी सम्मानित लोगों से बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराने रिश्ते हैं। राजनीतिक कार्यों में हमेशा यहाँ पर आने का मौका मिला है। आज जब बिलासपुर आने की जब बात हुई, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी सभी लोगों से चर्चा करके जब मैं यहाँ आगमन मनाया, तो हमने तय किया कि बिलासपुर को अगर देश में जाना जाता है तो रेल के लिए भी जाना जाता है, रेलवे के लिए भी जाना जाता है। पूरे सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा राजस्व अगर कहीं से जाता है तो वो बिलासपुर जोन से जाता है, और ये ऐसे ही नहीं बना। इसके लिए बिलासपुर के हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, भाइयों ने, हमारे नेताओं ने बहुत संघर्ष किया, मेहनत की, तब जाके यहाँ पे इतनी बड़ी स्थापना हुई। लेकिन आज आप देख लें क्या हाल हो गया है रेलवे का। रेल लाइन बिलासपुर की एक पहचान है, लेकिन आज बिलासपुर आने के लिए हमको ट्रेन नहीं मिल पा रही है, और ट्रेन जो मिलती है वो कभी 4 घंटे लेट होती है, कभी 2 घंटे लेट होती है, कभी 8 घंटे लेट होती है। और आम आदमी पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या फेस कर रहा है, हम ये रेलवे स्टेशन में और रेल में भी देख सकते हैं। तो A1 छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। A1 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें A1 टीवी।